हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी वेल होंगे और आपका स्वागत है मेरे चैनल डियर सर में। आज की ये वीडियो सबसे स्पेशल और सबसे इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अभी तक किसी ने सेमेस्टर 6 का कोर्स स्ट्रक्चर एनईपी का आपसे डिस्कस नहीं करा है। और आज की जो वीडियो होगी सबसे स्पेशल होगी उन स्टूडेंट के जो 2022 से बिलोंग करते हैं और जो अभी 5th सेमेस्टर का एडमिशन करेंगे तो उनको 6 सेमेस्टर के आपके जो सब्जेक्ट है वो भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो 6 सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स है वो आपके क्या क्या मिलने वाले हैं आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो है ना आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऐसे मिलते रहे। तो एनईपी में जो भी सेमेस्टर 6 में एडमिशन लेने वाले हैं यानी कि जो एनईपी के 2022 के स्टूडेंट्स हैं और वो अब सेमेस्टर 5th के जो एडमिशन फॉर्म भरेंगे 3rd ईयर के, तो उनको 6 सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है वो भी सिलेक्ट करने को ऑप्शन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा वो तो एडमिशन फॉर्म में आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको एनईपी में सेमेस्टर 6 में पढ़ने को मिलेंगे। देखिए बीए प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे माइनर पेपर की। तो माइनर पेपर में इकोनॉमिक्स में आपको मिलेगा इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एजुकेशन में मिलेगा इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च। इंग्लिश अगर आपके पास डिसिप्लिन माइनर में है तो वुमेन्स राइटिंग आप पढ़ेंगे। हिंदी है तो हिंदी साहित्य चिंतन आप पढ़ेंगे। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 से लेके 1947 तक आप पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिक्स में जो माइनर पेपर रहेगा बीए प्रोग्राम का वो पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। पॉलिटिकल साइंस का जो माइनर पेपर रहेगा बीए प्रोग्राम का पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। संस्कृत आपका रहेगा संस्कृत लिटरेचर कथा काव्य। उर्दू आपका रहेगा डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो ये अभी हमने माइनर के पेपर डिस्कस करे। तो माइनर में से आपके जो बीए प्रोग्राम में बनते हैं 2 सब्जेक्ट बनते हैं, मेजर का आपका 1 सब्जेक्ट बनता है। आगे हम ऑल कोर्सेज के डिस्कस करेंगे तो ये मत बोलना कि अभी बीए प्रोग्राम का डिस्कस करें, बाकी का भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ बने रहे और बाकी का भी हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो इंग्लिश ऑनर्स हो, बीकॉम प्रोग्राम हो, बीए बोनस पॉल साइंस हो, तो सबका डिस्कस करेंगे। डीएससी माइनर अगर आपका डीएससी मेजर में है तो मेजर में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलेगा। इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड पॉलिसी इश्यूज। एजुकेशन में आपको रिसर्च मेथड इन एजुकेशन मिलेगा। इंग्लिश में लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी मिलेगा। हिंदी में विमर्श की समझिकी और हिंदी साहित्य आपको पढ़ने को मिलेगा। हिस्ट्री आपको मिलेगा हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1870 से लेके 1945 तक, ठीक है। मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिकल एनालाइज। पॉलिटिकल साइंस आपका रहेगा इस बार मेजर में, वो रहेगा 6 सेमेस्टर में कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स। 6 सेमेस्टर की संस्कृत आपकी मेजर रहेगी इंडियन एस्टिट्रिक्स और उर्दू आपका उर्दू तना ओ माजा, ठीक है। तो मैंने बता दिया है माइनर मेजर के सब्जेक्ट। आई होप आपको माइनर मेजर से कोई डाउट नहीं होगा बीए प्रोग्राम को। अब बात करते हैं चौथा जो सब्जेक्ट आपको पेपर पढ़ने को मिलेगा। 3 तो आपके डिसिप्लिन के हो गए, चौथा आपको 6 सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा डीएससी। डीएससी में आपके क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे देखिए। डीएससी का मतलब होता है आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, यानी कि जो सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा वो आपके डिसिप्लिन कोर पेपर में से पढ़ने को मिलेगा। देखिए सपोज आपने 5th सेमेस्टर में आपने हिस्ट्री और पोल साइंस का आपका पास कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट से लेके आप ये तक पढ़ते आ रहे हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 4th सेमेस्टर का ये पढ़े, तो 5th सेमेस्टर में अगर आपने हिस्ट्री को अपना डीएससी सब्जेक्ट चूज़ करा है तो इस बार आपको डीएससी जो 6 सेमेस्टर में आपको डीएससी जो 4th पेपर पढ़ने को मिलेगा वो पॉलिटिकल साइंस का मिलेगा। हो सकता है आपको दोनों को चॉइस दिया जाए, हो सकता है आपको आपने 5th सेमेस्टर में अगर हिस्ट्री ले ली हो तो पॉलिटिकल साइंस का आपको चॉइस दे दिया जाए, या फिर पॉलिटिकल साइंस आपने 5th सेमेस्टर में चूज़ करी हो तो हिस्ट्री का चॉइस दे दिया जाए। तो मिलेगा तो आपको डिसिप्लिन से ही मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी डीएससी चूज़ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके डिसिप्लिन का ही होगा वो, ठीक है। तो देखिए सपोज करिए आपने डिसिप्लिन में 5th सेमेस्टर में हिस्ट्री पढ़ ली तो इस बार आपको अंडरस्टैंडिंग सभाकार पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डीएससी में सब्जेक्ट्स आपको चॉइस करने को मिलेंगे। देखिए इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो बीए प्रोग्राम का इकोनॉमिक्स डीएससी इस बार रहने वाला है 6 सेमेस्टर में। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। एजुकेशन रहेगा प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया और आपका इंग्लिश रहेगा वर्ल्ड लिटरेचर। देखिए वर्ल्ड लिटरेचर रहेगा, आप देख सकते हैं। और हिंदी रहेगा हिंदी नव जागरण। हिस्ट्री रहेगा आर्ट सोसाइटी एंड कल्चर इंडिया
C 300 BCE टू 1000 CE। मैथमेटिक्स आपका रहेगा इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड पॉलिटिकल साइंस DSC रहेगा 6 सेमेस्टर का, अंडरस्टैंडिंग सवाकार, ठीक है, यानी कि सवाकार के बारे में जो भी उनकी आइडियोलॉजी है वो सारे के बारे बात आप इसमें पढ़ेंगे, उसके समझ को आप पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग सवाकार। और संस्कृत आपको मिलेगा बेसिक स्किल्स ऑफ रिसर्च पेपर एंड डिसर्टेशंस। तो मैंने आपको DSC सब्जेक्ट क्लियर कर दिया। आपके DSC वही होगा आपके जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव है, यानी कि डिसिप्लिन कोर में से आपको मिलेगा। यानी कि आपने DSC में 5th सेमेस्टर में अगर हिस्ट्री ली है, हिस्ट्री पोल साइंस का कॉम्बिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, तो हिस्ट्री पोल साइंस में से आपको मिलेगा DSC। आप हिस्ट्री पोल साइंस में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है। बाकी आपको एडमिशन टाइम आपको पता चल जाएगा, और बाकी आप इसमें वही सब्जेक्ट लेंगे जो आपके कोर पेपर में से। अब जनरल इलेक्टिव का मतलब क्या होता है जी? जनरल इलेक्टिव वो होता है जो आपके जी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, वो जो आपके डिपार्टमेंट का ना हो। यानी कि आप सपोज करें आप डिसिप्लिन में हिस्ट्री पोल साइंस पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री पोल साइंस इसमें से आपको नहीं मिलेगा। बाकी अदर डिपार्टमेंट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं। कॉमर्स में आपके पास आपका इस बार रहने वाला है फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहने वाला है उसके साथ साथ। और इकोनॉमिक्स में आपको मिलेगा लॉ एंड डेवलपमेंट, इंग्लिश का लाइफ एंड लिटरेचर, और जी में इस बार हिंदी रहेगा आपका हिंदी साहित्य और भारतीय मूल्य आपका बोध, और हिस्ट्री रहेगा जेंडर इन मॉडर्न वर्ल्ड। मैथमेटिक्स आपका रहेगा इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल मॉडलिंग, पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू पब्लिक पॉलिसी, और पंजाबी आपका रहेगा पंजाबी निबंध साहित्य, और आपका संस्कृत रहेगा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, उर्दू पोइट एंड कोविल। तो हो सकता है जी में, जैसे आपके 5th सेमेस्टर में आपने देखा जी में आपके जी और DSC प्लस जी, तो ये दोनों आपको शो हो रहे थे, तो इस बार भी 6th सेमेस्टर में ऐसे ही शो होगा आपको। तो आपको जी में वो सब्जेक्ट लेना जो आपके डिपार्टमेंट का ना हो, ठीक है, ये बात आपको क्लियर कर दिया मैंने। अगर आपके पास हिस्ट्री पोल साइंस है तो इसमें हिस्ट्री पोल साइंस नहीं मिलेगा, अगर आपके पास डिसिप्लिन में हिस्ट्री पोल साइंस है। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है डिसिप्लिन में, तो वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव का मतलब होता है जो आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड हो, ठीक है, आपको बता दिया मैंने दोनों चॉइस। अब बात करते हैं स्किल एनहेंसमेंट पेपर की। इसमें वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने 1st से लेके 5th सेमेस्टर तक आपने नहीं पढ़ा है, यानी कि 1st से लेके 5th सेमेस्टर तक आपने जो पढ़ लिया है वो सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा सेमेस्टर 6th में, ठीक है। बाकी आपके पास इतनी सारी चॉइस है, जो आपने 1st और से लेके 5th सेमेस्टर तक नहीं पढ़ा है वो आप 6th सेमेस्टर में चॉइस करेंगे। अब बात करते हैं BCom प्रोग्राम की। BA प्रोग्राम का हमने फिनिश कर लिया है, सब कुछ समझा दिया मैंने अच्छी तरीके से। BCom प्रोग्राम की, BCom प्रोग्राम में डिसिप्लिन के 3 रहने वाले, बिजनेस एनालाइज, ठीक है, एनालाइज आपका रहेगा, और दूसरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST एंड कस्टमर लॉ। तो मैंने आपको बता दिया 3 डिसिप्लिन रहने वाले हैं। और DSC में आपको मिलेगा बिजनेस रिसर्च मेथड्स, ठीक है, और आपके DSC से रिलेटेड होगा ये डिसिप्लिन। और जनरल इलेक्टिव में 6th सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट चॉइस करना है आपको जो आपके डिपार्टमेंट का ना हो, यानी कि कॉमर्स डिपार्टमेंट का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं स्किल एनहेंसमेंट पेपर की। अब स्किल एनहेंसमेंट पेपर में वो सब्जेक्ट चॉइस करना है आपको जो आपके 1st से लेके 5th सेमेस्टर तक आपने नहीं पढ़ा है, 6th सेमेस्टर में वो चूज़ करना है, ठीक है, बता दिया मैंने आपको। और BCom प्रोग्राम का भी यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया है अच्छी तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं BCom ऑनर्स की। BCom ऑनर्स का भी सेम फंडा है जी। BCom ऑनर्स को भी 3 वही सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहे हैं जो BCom प्रोग्राम को मिल रहे हैं, बिजनेस एनालाइज, और आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गुड एंड सर्विस टैक्स GST एंड कस्टमर लॉस, और आपका जो DSC मिलेगा बिजनेस रिसर्च मेथड्स मिलेगा। बाकी आपके इसमें से वो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे जो आपकी कॉमर्स डिपार्टमेंट का ना हो, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। ये सारे चॉइस मिलेगी आपको जी प्लस DSC की, और इसमें वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपने 1st से लेके 5th सेमेस्टर तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो वही आपको स्किल एनहेंसमेंट सब्जेक्ट चूज़ करना है। अब बात करते हैं BA ऑनर्स इंग्लिश के बच्चों की। तो BA ऑनर्स इंग्लिश के जो 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट रहने वाले हैं, पहला आपका रहेगा मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा, दूसरा आपका रहेगा लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी, तीसरा आपका रहेगा वुमेन्स राइटिंग्स। तो ये 3 आपके डिसिप्लिन रहने वाले हैं। DSC आपको मिलेगा वर्ल्ड लिटरेचर्स,
और यहाँ पर आपको अपने इंग्लिश डिपार्टमेंट का कोई भी सब्जेक्ट चूज़ नहीं करना है, यानी कि आपका बीए ऑनर्स इंग्लिश है तो इंग्लिश का आपको सब्जेक्ट्स में नहीं मिलेगा, बाकी अदर सब्जेक्ट की चॉइस आपको दी जाएगी। तो उसमें से आपको चॉइस करना है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट की चॉइस दी जाएगी जितने भी आपको दिख रहे हैं DSC प्लस GE। अब यहाँ पर आपको क्या सीन चाहिए, सेम फंडा है आपका इस ज़रूरी कि आपको फर्स्ट से लेकर 5th सेमेस्टर तक जो भी आपने SSC सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा है वो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। जो भी आपने फर्स्ट से लेके 5th सेमेस्टर तक नहीं पढ़ा है। तो ये 6th सेमेस्टर का मैंने BA ऑनर्स इंग्लिश का डिस्कस करा। अब BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में आ जाते हैं। देखिए BA ऑनर्स पोल साइंस के 3 जो कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहे हैं इस बार 6th सेमेस्टर में, वो मिलेंगे। पहला पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, ये बात अब क्लियर होगी। दूसरा वही सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा जो BA प्रोग्राम को मेजर है, यानी कि BA प्रोग्राम का मेजर है कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, तो आपको भी वही सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा एज अ माइनर पेपर, ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। और अब तीसरा DSC आपका रहेगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है। ये आपको बता दिया 3 कंपलसरी सब्जेक्ट। बाकी DSC आपका रहेगा वो जो आपको BA प्रोग्राम को ही मिल रहा है DSC में, अंडरस्टैंडिंग सवाकार, ठीक है, ये बता दिया आपको। बाकी आपको यहाँ पर जनरल इलेक्टिव में आपके डिपार्टमेंट का नाम मिलेगा, अदर डिपार्टमेंट का मिलेगा, यानी कि पॉलिटिकल साइंस अगर आपका डिपार्टमेंट है तो पॉलिटिकल साइंस का इसमें सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, बाकी सब्जेक्ट आपको मिलेगा इनमें से। आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके अकॉर्डिंग, जो आपको ईजी लगे या फिर जो आपसे ईजी हो सके। अब सैक में वो बात करते हैं जो सब्जेक्ट आपने फर्स्ट से लेके 5th सेमेस्टर तक नहीं पढ़ा है वो सब्जेक्ट आपको इसमें से चॉइस करने को मिलेगा, ठीक है, आपको बता दिया मैंने। अब BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में आपके 3 डिसिप्लिन रहेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड, डेवलपमेंट थ्योरी एंड एक्सपीरियंस, और आपका तीसरा इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और DSC आपका फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स रहने वाला है। बाकी इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट का आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा इसमें से, बाकी जितने भी सब्जेक्ट दिख रहे हैं आप वो सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें आपको कहीं भी इकोनॉमिक्स का नहीं मिल रहा है। अब सैक में वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जो फर्स्ट से लेके 5th सेमेस्टर तक आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई है BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की। अब BMS की बात करते हैं तो सारे कोर्स का मैं डिस्कस कर रहा हूँ लाइन वाइज। अब BMS की बात करें तो बिजनेस स्ट्रेटेजी आपका रहेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका, मार्केट रहेगा, ऑपरेशन मैनेजमेंट रहेगा, तो 3 डिसिप्लिन हो गए। बाकी DSC इनमें से आपको चॉइस मिलेगी, कोई सा भी आप ले सकते हैं। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी हो गया, बिजनेस एनालाइज एंड वैल्यूएशन हो गया, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, ट्रांसैक्शन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, इंटरनेशनल मार्केटिंग हो गया, ठीक है। DSC आपको जो भी अच्छा लगे वो ले लेना। अब GE का बात करें तो GE में वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपके डिपार्टमेंट का ना हो, ठीक है। ये बाकी आपको चॉइस दे रखी है तो आप कोई सा भी ले सकते हैं इसमें से। बाकी सैक में वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जो फर्स्ट से लेके 5th सेमेस्टर तक आपने नहीं पढ़ा हो, ठीक है। अब 6th सेमेस्टर का मैंने बता दिया आपका पूरा का पूरा। अब एक रह रहा है आपका BBA FIA का। तो इनके 3 जो डिसिप्लिन रहने वाले हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट एथिक्स, फाइनेंशियल सर्विस। बाकी DSC में आपको इंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस मिलेगा। फिर बाकी इसमें से आपको चूज़ करने को मिलेगा GE में जो आपके डिपार्टमेंट का ना हो वो चूज़ करना, और फिर सैक में वो सब्जेक्ट चूज़ करना जो फर्स्ट से लेके आपने 5th सेमेस्टर तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, पूरा का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर समझा दिया है, BA प्रोग्राम से लेके BBA तक, BA ऑनर्स पोल साइंस से लेके BA ऑनर्स इंग्लिश तक, और सारा का सारा आपको A to Z पूरा कोर्स स्ट्रक्चर मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। तो वीडियो लंबी हो गई तो कोई बात नहीं, बट आपको समझ आ जाना चाहिए। तो सब कुछ समझा दिया है कि DSC में आपको क्या मिलेगा, DSC में क्या मिलेगा, GE में क्या मिलेगा, सैक में क्या चूज़ करना है आपको, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। और सबसे पहले हमने डिस्कस करा है सेमेस्टर 6 का स्ट्रक्चर, तो दोस्तों को भी शेयर करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल में मिल जाएगी, ठीक है।